अच्छा जी, दूसरी जो मेरी इनकम टैक्स की वीडियोज़ हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स के अंदर। कुछ मैं आंसर कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर पाता। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जो कमेंट के अंदर मौसूल हुआ है कि कोई भी इनकम का जो हेड है क्या वो नेगेटिव में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो बेसिकली इसमें डिपेंड करता है कि अगर डिडक्शंस अलाउड हों तो नेगेटिव में आ सकता है, अगर डिडक्शंस ना अलाउड हों तो फिर नेगेटिव में नहीं आ सकता। जैसे मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट का हेड है तो ये नेगेटिव में नहीं जा सकता, ठीक है जी। ज़ीरो ये हो सकता है, नेगेटिव में नहीं जा सकता। प्रॉपर्टी इनकम का जो हेड है इसके अंदर अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो कि कानूनी तौर पे अलाउड होती हैं, इवन कि आपकी जो प्रॉपर्टी रेंट है वो ज़ीरो भी हो तो, ठीक है। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी ज़ीरो रेंट है, कोई यहाँ पे हमने रेंट एंटर नहीं किया, ठीक है, उसके बावजूद कई डिडक्शंस अलाउड होती हैं। मिसाल के तौर पे कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। आप पुराना जो था, आपकी जो बिल्डिंग थी या प्रॉपर्टी थी वो, उस पर इंश्योरेंस हमने ली हुई है, हर साल उसकी डिडक्शन करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की। एक पर्टिकुलर ईयर में अगर आपकी इनकम कोई नहीं आई प्रॉपर्टी के से, यानी कि जो रेंट था वो नहीं आया, आपका किराएदार चला गया, नया किराएदार नहीं आया, तो आप यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। इंश्योरेंस प्रीमियम जो बेसिकली आप पे कर रहे हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स आप नीचे डाल सकते हैं इसके अंदर, और ग्राउंड रेंट नीचे डाल सकते हैं इसमें अगर आप कोई पे करते हैं। और इसके अलावा प्रॉफिट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है जी, जो आप कर्ज़ा कहीं से उठाते हैं और वो कर्ज़ा किन मकासद के लिए उठाते हैं। अगर 2001 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देखें तो 5 उसमें जो शराइत हैं वो दी गई हैं कि मॉर्टगेज इस प्रॉपर्टी को आपने किया है, या इसको एक्वायर करने के लिए, या इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, या रिनोवेट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो 5-6 चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, ये वहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप देख सकते हैं। उसकी क्लॉज जो है इसकी स्पेसिफिक मौजूद है, प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन है 15 उसके अंदर, ठीक है जी, 15 और 15A। तो इसमें फिर अब यहाँ पे देखें किस्त आप दे रहे हैं जनाब 25,000 रुपये महाना, ठीक है। 25,000 रुपये महाना किस्त दे रहे हैं जो कर्ज़ा लिया हुआ था इस बिल्डिंग की मद में, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो वो आपने जो कर्ज़ा लिया उसमें 10,000 रुपये महाना जो है वो आपकी आ रही है जी, बेसिकली जो इंटरेस्ट है, ठीक है। जो आप इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो बैंक को, वो 10,000 रुपये महाना है। बाकी 15,000 की जो है वो नॉर्मल आप जो लोन लिया हुआ है उसकी रिटर्न, वो लोन को रिटर्न कर रहे हैं, ओरिजिनल अमाउंट को, ठीक है। तो 10,000 रुपये मानना जो है 1,20,000 रुपये सालाना बन जाएगा। तो हम 1,20,000 रुपये यहाँ पे सालाना ऐड कर देंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी इनकम जो है फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है पर्टिकुलरली माइनस में चली जाएगी, ठीक है। तो अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारी क्या हुई? माइनस में चली गई। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आपकी टोटल इनकम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर जो है ये बाकी इनकम्स में से माइनस हो जाएगी और आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ आगे फर्दर। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो कंप्यूटेशंस के अंदर आप जाएँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माइनस जो है ये आगे कैरी फॉरवर्ड यानी आगे मूव हो गया है फर्दर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी आपकी जो अमाउंट आएगी ना प्लस में, ठीक है, अदर इनकम्स एग्रीकल्चर होगी या बिज़नेस होगी या कैपिटल एसेट होगी, ठीक है, कोई भी इनकम दूसरी जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अदर सोर्सेज में अगर कोई इनकम होगी, फॉरेन इनकम होगी, एग्रीकल्चर होगी, ठीक है, तो ये सारी इनकम्स में कोई भी इनकम ऐड करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसमें से माइनस हो जाएगी। और फिर टोटल चार्जेबल इनकम जो है वो आपकी वो टैक्स यानी कि टोटल टैक्सेबल इनकम जो है आपकी, जो चार्जेबल टू टैक्स है, वो कम हो जाएगी एंड में, ठीक है। तो अभी तो चूँकि प्लस में हमने और कोई इनकम एंटर नहीं की, इस वजह से माइनस नहीं कर पा रहा। अदरवाइज़ इसने उसमें से माइनस करके तो टोटल हमारी जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम कर देना, उस पर फिर हमें टैक्स कम पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक और सूरत हाल ये हो सकती है कि आपको सम केसेस में किराया कम आ रहा होता है और उसकी डिडक्शन आपकी ज़्यादा बन जाती हैं कानूनी तौर पे अगेन, ठीक है। तो मसलन किराया आपको सिर्फ आ रहा है जी 6,000 रुपये महाना आ रहा था, या चलें 10,000 रुपये महाना ले लें। तो 10,000 रुपये महाना अगर करेंगे तो उसमें से डिडक्शन थोड़ी सी करेगा। चलें 10,000 रुपये महाना जो है करके देख लेते हैं। 10,000 रुपये महाना तो फिर 1,20,000 बन जाएगा, पूरी अमाउंट बन जाएगी। तो 1,20,000, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करते हैं, आप देखते हैं कि कितनी हमारी बनती है इनकम। तो इसमें से कुछ तो निकल जाएगी रिपेयर की मद में, अब भी देखें माइनस में है, ठीक है।
क्योंकि इसने रिपेयर की मद में ऑटोमेटिकली नीचे जो है 1/5 जो है वो हमें अलाउ कर दिया, ठीक है। 24,000 तो इसने वैसे ही उस किराए में से हमें अलाउ कर दिया रिपेयर की मद में। और ये देखें जो है 2031 इसका हेड है जिसमें 24,000 रुपये इसने ऑटोमेटिकली माइनस कर दिए। तो नीचे जो है 1,20,000 हमने माइनस किया, किस्त जो हम दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट, ठीक है, उस पर जो हम लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं वो साल का 1,20,000 बन गया। तो यहाँ पे देखें अब अभी भी -24,000 आ रहा है। तो यहाँ ये एक दूसरा सिनेरियो है जिसमें किराया आपका कम होता है बट उस पर फर्दर जो है डिडक्शन अलाउड लीगली जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस वजह से इनकम माइनस में हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इनकम स्लैश लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इनकम भी शो कर सकते हैं, लॉस भी शो कर सकते हैं, दोनों सूरत हाल हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें और भी डिडक्शंस हैं जो कि आप कर सकते हैं, इवन कि आपका किराया ज़ीरो हो या किराया कम हो फिर भी। जैसे अगर आपको टाइटल का कोई मुकदमा आपका हो, टाइटल जो है, टाइटल का वर्ड यूज़ होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। तो टाइटल के वर्ड से मुराद ये होता है कि टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी ये होता है कि आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है इसको किसी ने चैलेंज किया हुआ है कि भाई ये तो आपके नाम पे नहीं है, ये तो मेरी जगह है। टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी में जो भी आप लीगल सर्विस चार्जेस देते हैं, जो वकला को आप चार्जेस देते हैं, कोर्ट फीस देते हैं, ठीक है, जो भी आप पैसे देते हैं उनकी आप रिसिप्ट्स रखें और उनको आप यहाँ पे एंटर कर दें। तो सम टाइम ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में आपकी प्रॉपर्टी इनकम में डिडक्शंस ज़्यादा हों, और डिडक्शन चूँकि ये लीगल डिडक्शन है, बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होता। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी 2-3 अपलोड की हैं कि ये लीगल डिडक्शंस जो आपको अलाउड होती हैं ये आप ज़रूर करें, ठीक है, किराए के अंदर से। आप कोई बेनिफिट अगर आपको गवर्नमेंट दे रही है तो आप उसको अवेल करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। और आमतौर पे नॉर्मल जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं वो भी इनको कंसिडर नहीं इतना करते, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो बट ये देखें, अब इसमें जो भी बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं आपको अवेल करना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई चल रही है उसमें एक एक रुपया भी अगर बचता हो तो बिल्कुल बचाना चाहिए। आपका हक हलाल की आपकी कमाई है, ठीक है। तो आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि मैं उस पर फिर वीडियो बना दूँगा आपको फर्दर। तो आई होप ये आपको क्लैरिफाई सारा जो क्लियर हो गया होगा कि क्या जो तरीक़ाकार जो है इसमें माइनस में किस तरह से हो जाती है इनकम।